हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आकृति में डी त्रिभुज एबीसी के कर्ण एसी पर स्थित एक बिंदु है, जबकि बीडी लंब एसी तथा डीएम लंब बीसी और डीएन लंब एबी है। सिद्ध कीजिए कि डीएन का वर्ग बराबर डीएम गुणा एएन। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य उदाहरण यदि दो त्रिभुजों के यदि दो त्रिभुजों के जो संगत कोण बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होती हैं। इस अवधारणा का प्रयोग किया जाएगा एक्सप्रेशन कॉल करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमें जो है डीएन का वर्ग बराबर डीएम गुणा एन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है मैं त्रिभुज डी एन ए यहाँ पर और त्रिभुज बी एन डी को लेकर के इन्हें संगत सिद्ध कर दूंगा, और उसके बाद इस अवधारणा के आधार पर मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर हमें जो है दिया हुआ है इस प्रश्न में कि दिया है कि BD जो है वो लंब है AC पर, और जो DM है वो लंब है BC पर, और DN जो है वो लंब है AB पर। तो हम कह सकते हैं जो DMB यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, DMB 90 डिग्री का एंगल है, और DN एंगल DNB जो है यहाँ पर भी जो है 90 डिग्री का एंगल है, और जो एंगल B है वो भी कितने का है, 90 डिग्री का है। अगर हम इसे आयत सिद्ध कर दें, आयत सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल जो इसका D है उसे भी 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि आयत के चारों कोणों का जो कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है 360 के बराबर। तो पहला कोण है कोण D प्लस कोण DMB प्लस कोण MBN प्लस कोण BND बराबर 360। और कोण D जो है हमें निकालना है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर 360। और यहाँ से कोण D जो है वो आ जाएगा 360 माइनस 270, और यहाँ से आ जाएगा एंगल D बराबर 90 डिग्री। तो इसके चारों कोण 90 डिग्री आ गए, और हम देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पर DN जो है वो समांतर है किसके, CB के, और DM जो है वो समांतर है AB के। अब ये समांतर है और इनके जो चारों कोण है वो 90-90 डिग्री के आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि DMBN एक आयत है। और हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि DN जो है वो बराबर है MB के, और DM जो है वो बराबर है NB के। इसका आगे प्रयोग किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज को। त्रिभुज BND में जाते हैं। त्रिभुज BND में एक बार फिर से हम आकृति को देखते हैं। आकृति में जो है BND ये वाला
और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 के बराबर होता है। तो इसके जो तीनों कोण हैं, पहले इसके इनके कोणों को हम नेम दे देते हैं। मान लेते हैं ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण, और यहाँ ये तीसरा कोण, चौथा कोण, और ये हो जाएगा पांचवा कोण, और ये 6, और यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 7, और ये वाला कोण हो जाएगा यहाँ पर 8। अब हमने जो त्रिभुज लिया है वो है बी एन डी। इसके जो है तीनों कोण कौन कौन से हैं? कोण नंबर 5, 7 और कोण एन, ये इसे कह सकते हैं डी एन बी। कोण 5 प्लस कोण 7 प्लस कोण डी एन बी बराबर आएगा 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और यहाँ आ जाएगा कोण 5 प्लस कोण 7 प्लस ये 90 डिग्री का है, क्योंकि जो है डी एन लंब है ए बी पर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 90, माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 90 आ जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं त्रिभुज जो है डी एन ए में। इसी प्रकार से इसके इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग जो है 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ आ जाएगा कोण 6 प्लस कोण 8 प्लस यहाँ आ जाएगा कोण डी एन बी बराबर 180, और यहाँ से आ जाएगा कोण 6 प्लस कोण, ये कोण 6 है, और यहाँ कोण 8 प्लस 90 बराबर 180, कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर 90। तो इसे मान लिया हमने समीकरण 2। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो है बी डी जो है वो लंब है ए सी पर, और अगर हम फिर से आकृति में देखते हैं ए डी बी, ए डी बी मीन्स ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह देंगे कि कोण ए डी बी बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि जो है बी डी जो है लंब है ए सी पर। तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 6 ये बराबर होंगे 90 डिग्री के आकृति के अनुसार, क्योंकि ए डी बी में जो है कोण 5 और कोण 6 आ रहे हैं, तो ये बराबर है 90 डिग्री के। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम जो है समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 को अब हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 जो है ये भी 90 के बराबर है, और का समीकरण 3 जो है ये भी 90 के बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6, और यहाँ कोण 5 से कोण 5 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कोण 7 बराबर है कोण 6 के। इसी प्रकार समीकरण 2 और समीकरण 3 से जो है कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर है कोण 5 प्लस कोण 6 के। कोण 6 से कोण 6 कट गया, यहाँ आ गया कोण 8 बराबर कोण 5। तो फिर से जो है हम देखते हैं त्रिभुज डी एन ए और त्रिभुज बी एन डी, हमने जो है इनके दो जो है कोण बराबर कर दिए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल 6 बराबर आया एंगल 7 के, और एंगल 8 बराबर आया एंगल 5 से। तो हम जो है कह सकते हैं कि त्रिभुज डी एन ए जो है वो समरूप है त्रिभुज त्रिभुज बी एन डी के, बी एन डी के किसके द्वारा? बाय एंगल एंगल समरूपता प्रमेय से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। ए एन बटे डी एन बराबर आएगा
डी एन बटे एन बी के। तो यहाँ आप कर देते हैं गुणा, और डी एन की मल्टी गुणा डी एन से होगी तो डी एन का वर्ग हो जाएगा बराबर, और यहाँ एन बी की गुणा ए एन से होगी, और यहाँ हो जाएगा डी एन वर्ग, और एन बी का जो मान है वो है डी एम, क्योंकि ये एक आयत था, हमने सबसे पहले सिद्ध किया था, और एन बी बराबर है डी एम के, गुणा यहाँ आ जाएगा ए एन। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया है डी एन वर्ग बराबर डी एम गुणा ए एन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।